फतेहपुर के रहने वाले हरिश्चंद्र नाम के पीड़ित पिता का कहना, कई सालों से बीमारी से जूझ रही मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले और उसका पति अनिरुद्ध कुमार मेरी बेटी को नहीं ले जा रहे हैं ससुराल। पीड़ित पिता हरिश्चंद्र ने बताया कि पिछले कई सालों से मेरी बेटी का पति अनिरुद्ध कुमार खिलाता था गलत दवा, जिसकी वजह से मेरी बेटी राधा देवी उर्फ चेतना जूझ रही गंभीर बीमारी से। ना मेरी बेटी का पति और ना तो उसका परिवार मेरी बेटी को देखने आता है। पीड़ित पिता कानपुर में करा रहा बेटी का इलाज। पीड़ित ने बताया, मेरी बेटी की शादी सन 2017 में हुई थी। सन 2018 में मेरी बेटी को पेतडीत करने लगा मेरा दामाद और उसके ससुराल वाले। सन 2018 के बाद गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझा बूझकर समझौता कर दिया था दोनों पक्षों में। कुछ दिन तो ठीक चल दोनों में, इसके बाद फिर दोनों में अनबन होने लगी। पीड़ित का दामाद अनिरुद्ध कुमार पीड़ित की बेटी को आए दिन मारना पीटना चालू कर दिया और दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। कहता था कि जब वो अपने पिता से मोटरसाइकिल लेकर आओ और दहेज में पैसे भी लेकर आओ। जब अनिरुद्ध कुमार की मांगे पूरी नहीं हो रही थी, अनिरुद्ध कुमार ने मेरी बेटी को मायके छोड़कर चला गया। मेरी बेटी को ना कभी हाल चाल लिया और ना ही उनके माता पिता ने मेरी बेटी का हाल चाल लिया। पीड़ित ने अपने दामाद के सामने हाथ पैर जोड़ा, लेकिन फिर भी वह पिघल नहीं। अंत में पीड़ित ने एसपी ऑफिस जाकर ससुराल जनों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। तब जाकर पुलिस ने 30 जनवरी 2025 को सोह थाना कल्याणपुर जिला फतेहपुर में ससुराल वालों के 5 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। पीड़ित पिता का कहना है कि मुकदमा लिखने के बाद से अभी तक किसी की भी कोई भी किसी भी तरीके से गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़ित का कहना है मेरी बेटी का पति विदेश में नौकरी कर रहा है। पुलिस ने अभी तक उसकी भी गिरफ्तारी नहीं कराई है और न ही उसको बुलवाया है। विवेचन जगदीश मिश्रा दरोगा जी ने 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक न ही चार्जशीट लगाई है और न ही मेरी बेटी का पति, जो इस समय मुकदमा पंजीकृत होने के बाद फरार चल रहा है, और न पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। पीड़ित ने बताया, यदि हमको न्याय नहीं मिला तो हम और मेरी बेटी आत्मदान कर लेंगे। क्या योगी जी की सरकार में पंडित को न्याय मिल पाएगा? अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन अभियुक्त को गिरफ्तार कर पाएगी या इसी तरीके से हाथ में हाथ धरे बैठे रहेगी। पीड़ित ने रो रोकर मीडिया द्वारा बताई अपनी पूरी दास्तान। पीड़ित ने मीडिया द्वारा लगाई न्याय की गुहार। दर दर भटक रहे पीड़ित को अभी तक नहीं मिला न्याय। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। क्या मामला है? अरे बेटी का मामला है, ससुराल वाले ले नहीं जा रहे हैं और बहुत प्रताड़ित करते रहे। दिल्ली ले गया, दिल्ली में मारता कूदता था। पैर की बिछिया, मीना, तोड़िया, नाक के बेसर और कान के बाले ये भी निकाल लिया। नींद की गोली भी खिलाता था दिल्ली में और जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो मैं बिटिया को मार लीजिए किसी भी सूरत में, यहाँ घर से दिल्ली घर बुलाया और रास्ते में कानपुर से छोड़ कर गए, अपने घर चला गया। रात में बड़ी वाली बिटिया गए यहाँ 10 बजे रात को। कौन चला गया छोड़ के? ये अनिरुद्ध कुमार दामाद मेरा, जो 100 का रहने वाला है। क्या करते हैं ये पहले सिलाई करता था और फिर दिल्ली में भी सिलाई किया है और बम्बई में भी सिलाई करता था और 5-6 साल से भी ले ही नहीं गया है। आपकी बेटी है वो? जी हाँ, मेरी बेटी है। क्या नाम है उनका? उनका नाम राधा देवी है। कब का मामला है ये सर? नाम है चेतना। मामला कब का है ये सर जो है कि 18-19 से प्रताड़ित करता चला आ रहा है बिटिया को। 2018 से और 19 शादी कब हुई थी? शादी 2017 में हुई थी, 28 फरवरी को। 28 फरवरी। सूचना आपने पुलिस को दी थी? जी हाँ, पुलिस प्रशासन को मैंने पहले दिया तो ये था कि मान लें आपस में सुलह समझौता करवा दिया। गांव गली में नाते रिश्तेदारों के माध्यम से गांव गली में समझौता हो गया। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया मुझे पहले, और अभी मैं बिटिया को जो है कि 30 जनवरी को मुकदमा लिखवाया जा करके एसपी ऑफिस के यहाँ से। फिर मुकदमा लिखने के बाद में मुकदमा लिख गया है। मुकदमा लिखने के बाद में सर इन्होंने जो है कि आज तक विवेचक कर रहा है, तो न चार्जशीट लगाया है न कुछ लगाया है। और ससुराल वाले पहले ही सास ससुर जेठ जेठानी ये 4 लोग अग्रिम जमानत लेकर के बैठे हैं। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। थाना कौन सा लगता है आपका? मेरा थाना जाफरगंज लगता है और बिटिया की ससुराल कहाँ? जाफरगंज कटरा, जिला फतेहपुर। जिला फतेहपुर। हाँ, जाफरगंज कटरा और जिला फतेहपुर है। चौकी कौन सी लगती है? चौकी शायद मुझे देवरी लगती है सर। अच्छा, देवरी चौकी लगती है। हाँ शायद। अब शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि ना मैं इलाज कराने में बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ। 9 और 10 लाख रुपया मैंने बिटिया के इलाज में लगा डाला। बिटिया के स्तन में कैंसर हो गया है, जो कि स्तन पूरा निकलवा दिया गया है
और तब भी आराम नहीं हो रहा है, कैंसर बढ़ता ही चला जा रहा डॉक्टर है। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहा है कि मान लीजिए कि हमारे बस का नहीं है, हम ज़्यादा नहीं इलाज कर पाएंगे, और आप एडमिट कर लिया है, एडमिट तो कर लिया है द्विवेदी कैंसर केयर कानपुर में। तो जब आपने प्राथमिक दिया था थाने में, जी। तो क्या मुकदमा लिखा गया था? जी हाँ, मुकदमा लिखा गया था। तो अब मुकदमा लिखा, तो अभी तक वो अब सामने नहीं आया है? नहीं, अभी तक सामने ही नहीं आया है। और कल भी और आज भी मैंने विवेचक से, जो कि कल्याणपुर के हैं, उनसे कहा तो बोले कि जब वो विदेश से आएगा तभी उसकी चार्जशीट लगाई जाएगी, वरना नहीं लगाई जाएगी। फतेहपुर? कल्याणपुर, चौडगरा, फतेहपुर। अच्छा, तो विवेचक का नाम क्या है? जगनेश मिश्रा। अच्छा, हाँ। तो क्या चाहते हैं आप कि उसके अभी कहाँ रहता है वो, कुछ जानकारी? वो कभी कुवैत बोलता है, कभी दुबई बोलता है, और कभी सऊदी बोलता है। क्या क्या नाम बताया था उसका? उसका नाम अनिरुद्ध कुमार है। पिताजी का नाम है राजाराम। कहाँ शादी हुई थी? शादी हुई थी सौ गांव में, जो महाराहा के पास पड़ता है। वो रहने वाले कहाँ के हैं? सौ के रहने वाले हैं। जिला? जिला फतेहपुर है, तहसील बिनती है। ससुराल से मायके की दूरी कितनी लगी? लगभग 25 किलोमीटर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ससुराल पक्ष से कोई देखने आया? आज तक देखने ही नहीं आया, आज तक नहीं देखने आया। ये सितंबर से केस है बिटिया का। अब योगी जी की सरकार में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे योगी जी की सरकार में तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि न्याय ही नहीं मिल रहा है, न्याय ही नहीं मिल रहा है। 1076 में कम से कम 20 बार कॉल किया होगा, 1076 में 20 बार कॉल किया है, और 20 बार में थाने जाइए, कहीं कहीं जाइए, कहीं कहीं जाइए, दौड़ दौड़ के भाग रहा हूँ, कोई न्याय नहीं मिल रहा मुझे। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? आत्महत्या कर लूंगा, बिटिया को आत्महत्या करा लूंगा, क्या करूंगा।